डीएनए की शुरुआत उस वार्ता के विश्लेषण से करेंगे जिसे दुनिया को एक नए युद्ध में धकेलने से बचाने की आखिरी उम्मीद कहा जाता है। ये वार्ता दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर ओमान की राजधानी मस्कट में हुई, जिसमें अमेरिका और ईरान के वार्ताकार ओमान के जरिए एक दूसरे को हमला ना करने की शर्तें बता रहे हैं। इस वार्ता पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी है, क्योंकि अगर ये वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंची तो वो मिसाइल चलनी शुरू हो जाएंगी, जिन्हें एक दूसरे पर तानकर ईरान और अमेरिका ये वार्ता करने पहुंचेंगे। यानी सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में ये वार्ता बिना नतीजे के खत्म होते ही आग लग सकती है। आज आपको भी जानना चाहिए, ओमान की राजधानी मस्कट में जारी शांति वार्ता किसी अंजाम तक पहुंची या फिर ट्रैक से उतर गई। इस वार्ता में दोनों देशों ने मध्यस्थ देश ओमान से क्या क्या कहा, एक दूसरे के सामने कौन कौन सी शर्त रखी और वार्ता शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका ने ऐसा क्या क्या किया जिसे युद्ध की आखिरी तैयारी कहा जा रहा है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए कि ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट वार्ता में दोनों पक्षों ने मुख्य वार्ताकार कौन रहे। इनडायरेक्ट वार्ता उस बातचीत को कहते हैं जिसमें संबंधित देश के वार्ताकार सीधे बात नहीं करते, बल्कि मध्यस्थ देश के जरिए एक दूसरे को संदेश देते हैं। यानी इस वार्ता में अमेरिका और ईरान के वार्ताकार आमने सामने नहीं बैठे, दोनों ने अलग अलग ओमान के नेताओं से बात की, जिसके बाद ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने एक पक्ष की शर्तें दूसरे पक्ष तक पहुंचाई। ईरान और अमेरिका में अविश्वास इतना ज्यादा गहरा है कि दोनों देशों के वार्ताकार एक दूसरे के सामने बैठने तक को तैयार नहीं। कराची मुख्य वार्ताकार थे तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर मौजूद थे। जारेड कुशनर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं। इन्हें रूस यूक्रेन वॉर सुलझाने का जिम्मा भी दिया है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, तमाम दावों के बावजूद रूस यूक्रेन वॉर जारी है और ईरान अमेरिका की वार्ता से भी बहुत अच्छी खबर नहीं आई है। आज आपको जानना चाहिए इस वार्ता में क्या क्या हुआ। मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इस वार्ता में ईरान का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद अविश्वास का माहौल बना हुआ है, जो बातचीत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। अरागची ने कहा, ईरान की चिंता, हित और अधिकार अमेरिका के सामने रखे गए हैं और दूसरे पक्ष की बातों को भी सुना गया है। अगर हम इसी सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता को लेकर एक सकारात्मक ढांचा तैयार किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत की रूपरेखा दोनों देशों की राजधानियों में होने वाले परामर्श से तय होगी। यानी विटकॉफ ट्रंप को और अरागची खामनेई को इस बैठक की जानकारी देंगे। उसके बाद तेहरान और वॉशिंगटन तय करेंगे आगे बातचीत होगी या फिर नहीं। अगर दोनों देश एक दूसरे की शर्तों पर बातचीत के लिए राजी होते हैं तो बातचीत की तारीख ओमान के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद तय की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस वक्त खबर है, और खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत तो हो रही है, लेकिन इस बातचीत का कहीं भी कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। यानी अरागची इस वार्ता को अविश्वास के बावजूद सकारात्मक मान रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी इजरायली हमले के एक दिन पहले भी मस्कट में ऐसी ही वार्ता हुई। उस वक्त भी अरागची सकारात्मक थे, लेकिन ईरान ने बम गिराने शुरू कर दिए। आज की वार्ता में दोनों देशों ने एक दूसरे की शर्तें सुन ली हैं, लेकिन इन शर्तों के चक्रव्यूह को सुलझाना आसान नहीं है। मित्रों, हालांकि बातचीत को लेकर थोड़ी उम्मीद बनी है, लेकिन मतभेद अब भी बहुत गहरे हैं। ईरान साफ कह रहा है बातचीत सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम पर होगी, किसी और मुद्दे पर नहीं। ईरान का कहना है उसे अपने देश में यूरेनियम संवर्धन करने का पूरा अधिकार है और वो 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम किसी दूसरे देश को नहीं देगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि बातचीत का दायरा बड़ा हो और इसमें ईरान का मिसाइल कार्यक्रम से रिश्ते भी शामिल किए जाए। ईरान इन सभी मुद्दों पर साफ साफ कह चुका है कि इन पर कोई भी बातचीत नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच ये जो बातचीत चल रही है उसमें खाई बहुत ज्यादा गहरी नजर आ रही है कि शांति की इस वार्ता के शुरू होने से पहले ही दोनों देश युद्ध की तैयारी कर चुके हैं।
इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास इतना ज्यादा गहरा वार्ता उन शुरू लोग होने से की ठीक घर पहले है। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है फाड़ो जिसमें जाके कहा फिर गया है खाएंगे। सभी अमेरिकी नागरिक फौरन ईरान छोड़ दें। अब आप सोचिए जिस देश वो अचानक इस तरीके की एडवाइजरी क्यों जारी करे, एडवाइजरी के बारे में जानना चाहिए। नहीं खा रहे हैं, जबरदस्ती खो। मित्रों, अमेरिका ने इस एडवाइजरी में फौरन अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह देते हुए कहा, ईरान में सुरक्षा हालात बिगड़ रहे हैं, सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाधित है, ईरान से बाहर संपर्क मुश्किल है क्योंकि मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां बढ़ रही हैं। इसलिए अमेरिकी नागरिकों को तुरंत से ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सीमित या रद्द हो रही हैं, इसलिए हवाई रास्ते भरोसेमंद नहीं है। इसीलिए अमेरिकी नागरिकों को जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने साफ कहा है ईरान में फंसे नागरिक सरकारी मदद पर निर्भर ना रहें क्योंकि ईरान में अमेरिका का प्रभाव बहुत कम है। इस एडवाइजरी में दोहरी नागरिकता वालों को चेतावनी दी गई है। ऐसे नागरिकों को अमेरिकी पहचान छिपाने का निर्देश दिया गया है और ईरानी पासपोर्ट पर यात्रा करने की सलाह की गई है। ईरान में अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेने का खतरा भी जाहिर किया गया है। मित्रों, अमेरिका की इस एडवाइजरी की भाषा तो ऐसी है जैसे अमेरिकी नागरिकों के तेहरान से बाहर निकलते ही ट्रंप ईरान पर हमला करने का आदेश दे देंगे। वैसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत और दूसरे देश भी ईरान की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले हम आपको ईरान को चारों तरफ से घेर कर खड़े अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, वॉरशिप और फाइटर जेट्स की जानकारियां विस्तार से दे चुके हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक आदेश पर ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन ओमान में अमेरिका से वार्ता करने आए ईरान ने भी पिछले अनुभव से सबक लिया है और अमेरिका और इजराइल पर भरोसा न करते हुए पलटवार की पूरी तैयारी कर ली। आज आपको इन तैयारियों और इसकी वजह के बारे में भी जानना चाहिए।